Hi friends, good morning and welcome you all to my YouTube channel गोल क्रैकर पॉइंट्स। आप सबका हमारे YouTube चैनल गोल क्रैकर पॉइंट्स पर स्वागत है। चलते हैं आज अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। आज इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। याद रखना, यहां पर 3 गुना दिया हुआ है। इसका क्या सेंस होता है? इसका यह सेंस होता है, अगर पिता और पुत्र की आयु में ध्यान दें, 3 गुने का मतलब है अगर पुत्र 1 है तो पिता 3 है। मतलब हमें रेशियो जानना है। याद रखना, 3 गुना पूछ रहा है तो हम और किसी मेथड से नहीं बताएंगे। हम आपको पुत्र इक्वल 3 इंटू नहीं करने वाले, हम सीधा बताने वाले हैं पिता 3 साल का होगा जब पुत्र 1 साल का है। 3 गुना का मतलब यही होता है। अगर पुत्र 2 साल का है तो पिता कितने साल का हो जाएगा? 6 साल का हो जाएगा। और यही आपका रेशियो भी निकल कर आएगा। याद रखना, हमें इससे आपको रेशियो निकाल के दिखाना था बस। 3 गुना वही कल वाला क्वेश्चन है, बट गुना का मतलब क्या होता है ये मैंने थोड़ा आपको बताया। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। 8 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाता है। ये बताइए 2.5 गुना का क्या मतलब हुआ? यानी 5/2, राइट। यानी अगर ये इसमें बड़ा कौन है? 5 और वही है पुत्र, पिता। जो बड़ा होगा वही पिता होगा ना। तो यानी पिता कितने साल का है? 5 इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? 5:2, राइट। मींस पुत्र अगर 2 साल का है, पिता कितने साल का हो गया है? 5, राइट। आप देखते हैं ये जो डिफरेंस आया है वो कितने साल के लिए आया है? 8 वर्ष बाद वो अपने पुत्र का, यानी ये कंडीशन जो घटी है 8 साल बाद हुई है। लेकिन उससे पहले, इसको करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले ये देखिए क्या दोनों में जो डिफरेंस है वो इक्वल है। इसमें 3, 1 यानी 2 का डिफरेंस है। इसमें 2, 3 यानी 3 का डिफरेंस है। यानी हमने बताया था कि कोई भी अपने एज के दौरान जो डिफरेंस है दोनों की एज में वो अलग नहीं होगी। यानी उसको इक्वल कैसे करना है? यहां पर डिफरेंस है 2 का, यहां डिफरेंस है 3 का, तो आपको क्या करना है? यहां पर मल्टीप्लाई करना है 3 से और यहां मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। यानी इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो फिर से रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 9:3 और ये निकल कर आएगा 10:4। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल हो गया होगा। यहां पर 6 का डिफरेंस और यहां भी 6 का डिफरेंस। अब ये कितने की वजह से आया? 8 की वजह से आया। यानी 1:8। ये 1 कैसे आया? यानी जो 1 का डिफरेंस आया ये 8 ईयर्स की वजह से आ रहा है। 8 ईयर्स की वजह से 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 1 है 8। अब उनसे क्या पूछा है कि 8 वर्ष बाद, ये 8 वर्ष बाद उनकी एज है और ये प्रेजेंट एज है। यानी इससे पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद इसकी एज 2.5 गुना हो जाता है, ठीक है। तो वह और 16 वर्ष बाद, यहां ध्यान से देखिएगा, कह रहा है और 16, यानी 8 तो है ही है, उसके आगे भी 16 साल बाद, राइट, उनके एज उनका कितना गुना हो जाएगा। तो पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं। अगर ये 1 का अंतर ये तो ये कितने साल का हो गया? 32 साल का, राइट। 1:8 तो 4:32, 1:8 तो ये कितना हो गया? 18, राइट। अब इससे 16 ईयर्स लेटर कह रहा उसके 16 साल बाद, तो यानी इसके +16 और यहां पर ये +16 और इसका भी +16, यानी ये हो गया कितना ईयर का? 96 और ये कितना हो गया? 48, राइट। ये हो गया 48 का, ये हो गया 98 का। अब कह रहा है कि ये इसका कितना गुना है? भैया गुना निकालना होगा तो आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। बताओ भाई कितना गुना है? 2। तो जो पिता है 16 साल बाद कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, राइट। तो आपको शायद समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हम खींच के ले आए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, और इसको आप बहुत ही जो है सिंपल तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टाइप की तरफ। यस, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही सिंपल है।
बट ध्यान से देखिएगा, कभी कभी यही क्वेश्चन आपको फंसा देता है। क्वेश्चन क्या है? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था जितना कि वर्तमान में तुम हो। क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि तुम जब पैदा हुए थे तब मैं जितने साल का था, आज तुम उतने साल के हो। ध्यान से दो, क्या कह रहे हैं? सपोज दैट पुत्र जो है 10 साल का है, राइट? और तब इसके कहने का मतलब जब ये पैदा हुआ रहा होगा पुत्र, तब कितने साल का रहा होगा? शून्य। तब तो कोई ये रहा है, पैदा हुआ कितने साल का था? 10 साल का। और कह रहा तब मैं कितने साल का था? 10 साल का। क्यों? क्योंकि जितने साल का आज तुम हो उतने साल का मैं तब था। अब ये बताओ, पुत्र 0 से कितने साल हो गया? 10 साल। तो ये भी 10 साल बढ़ा होगा। ये कितने साल हो गया? 20 साल। यानी जब पुत्र 10 साल का है तो उसका पिता कितने साल का है? 20 साल का है। क्लियर हो रही है बात? मीन अगर ये 0 साल का था तब पिता कितने साल का था? जितने साल का ये आज है, राइट? तो अब इसकी एज में क्या अंतर, क्या आ रहा है? डबल। पिता कितना हो गया? डबल का अंतर आ रहा है। फिर से देख लो, एक जैसे सपोज दैट मैं बता रहा हूं, लड़का जब पैदा हुआ तब 0 साल का था, ठीक है? और तब पिता को मान लिया 20 साल का था, और वो कह रहा है कि आज तुम जितने साल के हो तुम्हें उतने साल का था। यानी आज लड़का भी कितने साल का है? 20 साल का। तो पिता कितने साल का हुआ? वो भी तो भैया 20, ये भी तो बढ़ेगा, राइट? तो कितने साल का हो गया? 40। यानी हर कंडीशन में जो पिता हो रहा है वो पुत्र का डबल हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन दी है तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन किस टाइप का है? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था जितना कि वर्तमान में तुम हो। यानी उसकी एज 2 बार हो रही है ना। तो देखो, इसका मतलब है कि जो पिता है वो पुत्र का 2 गुना है। अच्छा, ये मैंने कैसे लाया? आपको पूरी तरह से दिखाया, राइट? पुत्र का 2 गुना है। अब पिता कितने साल का है? कह रहा पिता 38 साल का है। तो पुत्र कितने साल का है भैया? बताओ, पुत्र कितने साल का है? पुत्र हो गया 19 साल का, राइट? आज उसकी एज क्या है? 19 साल। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो 5 वर्ष पूर्व कितने साल का हो गया भैया? 14 साल का। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। क्लियर है? शायद आपको समझ में भी आया होगा, नहीं आया होगा फिर से इसको एक बार देखिएगा, रिपीट करके जरूर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप की तरफ। यस, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा सवाल। चलते हैं, देखते हैं ये कैसे लगता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, याद रखना मैथ सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। एक आदमी अपनी आयु का, यानी वो खुद की आयु का बता रहा है, एक आदमी अपनी आयु का 125% था 10 वर्ष पूर्व। यानी वो 10 वर्ष पूर्व अपनी आयु का, जो आज उसकी आयु है, फिर से ध्यान देना, एक आदमी अपनी आयु का 125% था 10 वर्ष पूर्व, लेकिन वह 10 वर्ष बाद अपनी आयु का 83 सही 1/2% हो जाता है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? क्लियर है? ये बताओ, 10 वर्ष पूर्व का मतलब 10 वर्ष पहले। आज बड़ा है या पहले बड़ा था? आज बड़ा है ना। जो उसकी आज की आयु है वो पहले की आयु की 125% है, इसका कहने का मतलब है। इसको हम दूसरी तरीके से पढ़ देते हैं कि 10 वर्ष पूर्व एक आदमी अपनी आयु का 125% था, राइट? अब देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। ये बताओ, 125% का क्या मतलब हुआ? 125% का मतलब हुआ 125/100, यानी 5/4। क्लियर? यानी उसकी रेशियो जो है वो 5:4 का है। यानी पहले वो 4 था, आज वो 5 है, राइट? और ये अंतर कितनी वजह से आया? 10 साल की वजह से। यानी 1 की वैल्यू कितनी है भैया? 10। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 40। और 5 की वैल्यू कितनी है? 50। यानी आज वो है 50 साल, पहले था वो 40 साल। आपको जो है दूसरा डेटा दिया है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है,
कोई लेना देना नहीं है, यहीं से आपका निकल गया। वो कितने साल का है? 40 साल। आज कितने साल का है? 50 साल। पहले कितने साल का था? 40 साल। ये रहा आपका आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए ही छोड़ेंगे, लेकिन उस ट्विस्ट को बताने के बाद। क्या है इसमें? कह रहा 16 वर्ष पूर्व मेरे अंकल की आयु मुझसे 8 गुना अधिक थी। ये ध्यान देना, 8 गुना, 8 गुनी नहीं थी, 8 गुना अधिक थी। मतलब अगर ये 1 था तो इसका 8 अधिक यानी कितना हो जाएगा? 9। क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि अगर वो 1 है, 8 गुना होता तो हम सिर्फ क्या लिख देते? 8। लेकिन ये कह रहा 8 गुना अधिक है, यानी इसमें जो भी है उसमें 8 मुझे जोड़ना होगा। यानी 1 में 8 जोड़ा क्या आ गया? 9। जो आज रेशियो इनके अंकल की और इनकी आयु है, वो उसका रेशियो कितना है? 9:1 का, राइट। और ये कब था? 16 वर्ष पूर्व, 16 साल पहले। अब आगे क्या कह रहा? 8 वर्ष पूर्व अंकल की आयु मेरे उस समय की आयु की 3 गुनी होगी। इसमें देखिए 3 गुनी अधिक नहीं बोला है, कह रहा है 3 गुनी होगी। तो यानी ये 3:1 हो जाएगी, लेकिन कब? 8 वर्ष पूर्व। ये 16 वर्ष पूर्व थी और ये 8 वर्ष बाद, यानी टोटल कितने साल हो गए? जो दोनों की एज में अंतर आ रहा है, टोटल कितने साल हो गए? 16, 8, 24। इसको ध्यान से समझिएगा। कैसे मैंने किया इसको? क्यों 16, 4 किया? क्योंकि आज सपोज दैट ये प्रेजेंट आए हुए, राइट। प्रेजेंट से 16 वर्ष पूर्व, राइट। अब प्रेजेंट से 8 वर्ष पश्चात, यानी टोटल दोनों का अंतर कितना साल का आया? 24 ईयर्स। तो ये चीजें हमेशा याद रखना कि हमें दोनों ऐड करना है। अब देखिए डिफरेंस यहां 2 का है और यहां 8 का है, करना है बराबर। तो बराबर करेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, राइट। तो ये हो जाएगा 18:2 और ये हो जाएगा 24:8। अब देखिए डिफरेंस इक्वल आ रहा हो, राइट, 16 का और यहां भी 16 का। अब ये जो डिफरेंस आया, ये कितनी का वजह से आया? 24 इयर्स की वजह से, राइट। अब इसके आगे क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, शायद आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस फ्रेंड्स, इस सेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन, और मैं आप लोगों से कहूंगा सबसे पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और करने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कितना टाइम लगा इसको करने में। चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि अरुण की आयु के 2 अंकों को पलट दें तो उनकी पत्नी की आयु प्राप्त हो जाती है। यानी इस बात से यह श्योर हो गया कि जो अरुण है वो 2 अंकों वाली किसी संख्या की एज है। मीन जैसे वो 26 साल का हो सकता है, राइट। अगर ये 26 साल का है तो इसकी पत्नी कितने साल की है? 62 साल की। समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन यही कह रहा है अरुण की आयु 2 अंकों की संख्या को अगर पलट दें तो उनकी पत्नी की आयु प्राप्त हो जाती है। अगर ये अरुण की है तो ये उनकी पत्नी की है, अगर ये अरुण की है तो ये उनकी पत्नी की है, अगर ये अरुण की है तो ये उनकी पत्नी की है। मतलब ढेर सारे ऑप्शन हो सकते हैं। देखो अगर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के साथ जाने में बहुत अच्छा होगा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ जाना, राइट। कैसे निकालोगे देखना, ये चीजें जो इसकी सारी कंडीशन दे रहा है किसमें सेटिस्फाई हो रहा है। फिलहाल
अभी तो हम लोग करने चल रहे हैं। ये बताइए 26 अगर निकालना है तो आपको पता है ना डिजिट कैसे निकलेंगे, 10x प्लस y, ये दो डिजिट का अंतर है, याद रखना, x y मत लिखना, 10x प्लस y, कोई भी डिजिट दो डिजिट का जो है, जो दो डिजिट कोई लिखनी है तो आपको 10x प्लस y लिखनी है। अभी इसके कहने का क्या मतलब है, इसने कहा 10x प्लस y, देखिए 10x प्लस y और इसकी पत्नी की आयु है 10y प्लस x, यही बोला है ना, डिजिट बदल दिया मैंने, ये मत कर देना y प्लस 10x, नहीं, x y बदलता है, ये उसकी आयु है, उसकी पत्नी की आयु। अब एक लाइन का बात है, कह रहा उनकी उम्र का योग का 1/18 यानी 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x का 1/11, राइट, ये इक्वल है उनकी आयु के बीच का अंतर, मीन 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, राइट, इन दोनों की आयु का अंतर हो गया। अब यहां पर देखिए 1/11, ये हो गया 11y प्लस 11x, और यहां पर देख लेते हैं 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y, यानी ये हो गया 9x माइनस 9y, और ये हो गया 11 को बाहर ले लिया तो ये हो गया क्या, y प्लस x, राइट। अब देखो x को एक साइड ले लेते हैं, y को एक साइड ले लेते हैं, तो y प्लस 9y इक्वस टू 9x माइनस x, यानी ये 10y इक्वस टू 8x, यानी x रेशियो y इक्वस टू 10/8 मीन्स 5/4, राइट। तो ये हो गया आपका x रेशियो y, x रेशियो y आ गई तो आपको पता चल गया कि इनकी एज क्या हो गई, इनकी एज कितनी हो गई भैया, 45, और ये कितना हो गया 10 इंटू 5 प्लस 4 यानी 54। अब यहां पर थोड़ी सी बात आपको कहा है अरुण अपनी पत्नी से बड़ा है, यानी इसमें अरुण कौन सा है, उसकी पत्नी कौन सी है, 45, क्यों, अरुण बड़ा है, राइट, इसकी पलटोगे 45 आएगी। अब यही तो आपका आंसर है, आपका आंसर तो यही है, लेकिन क्या यही है, और भी तो कुछ हो सकता है, नहीं कुछ नहीं हो सकता, दिस इज योर आंसर, राइट। आपका सेटिस्फैक्शन हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, कह रहा है उनकी आयु के योग का 1/11, बताओ भाई 45 प्लस 54 99 होता है कि नहीं, इसका 1/11 9 आता है कि नहीं, दोनों के एज के बीच का अंतर 9 है कि नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज के लिए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। ये याद रखना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए इतना लंबा है, सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाइएगा और फिर कोशिश करिएगा, आंसर जरूर आएगा। यदि राम की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम किया जाता है, यानी राम की जो भी आयु है उससे 6 वर्ष कम किया जाता है और 18 से विभाजित किया जाता है, तो उसके पौत्र अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। क्या क्या करने पर, राम की आयु में 6 घटा दो और फिर 18 से भाग दो, तो जो आता है वो किसकी आयु होती है, अनूप की आयु होती है। और आगे ये बता रखा है कि अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, और महेश की वर्तमान आयु 5, सब कुछ तो दिया है, महेश की वर्तमान आयु 5 है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी अनूप की आयु कितनी हो गई, 3 वर्ष। क्लियर, कह रहा है महेश की वर्तमान आयु 5 है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी अनूप की आयु कितनी हो गई, 3 वर्ष हो गई। अब कह रहा है राम की आयु, अब राम की आयु कुछ भी है, सपोज दैट ये राम है, राम की आयु में 6 माइनस करें और 18 से डिवाइड करें तो किसकी आयु आती है, अनूप की आती है, और अनूप की आयु हमको पता है, यानी राम की आयु -6 बराबर हो गया 18 3 54, यानी राम की आयु कितनी हो गई भैया, 54 प्लस 6 कितनी ईयर्स, 60 ईयर्स। ये आंसर। तो मीन क्वेश्चन बहुत लंबा और सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सेकंडों में आया।
लेकिन याद रखना, क्वेश्चन पढ़ करके क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर जल्दी आ जाएगा। आज इसी क्वेश्चन के साथ आयु संबंधी क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं। आज से उम्मीद करते हैं आयु संबंधी क्वेश्चन में किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक एंजॉय करिए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।